नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने कक्षा 9 का विषय हिंदी का जो मॉडल पेपर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अभी जो वार्षिक परीक्षा आपका आयोजन का जो टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है, तो हमें पहले से ही कितने अच्छे से तैयारी करें जिससे हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके सामने कक्षा 9 का जो विषय हिंदी का जो मॉडल पेपर प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसका जो पैटर्न को, प्रश्नों का जो रूपरेखा है, किस तरह से पूछे जाएंगे वो हमें समझना है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला प्रश्न जो दे रखा है वो है गद्यास। क्या दे रखा है? गद्यास। गद्यास को पढ़कर प्रश्न का उत्तर इस गद्यास में से देना है, जो कि आप आसानी से इसमें नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है, इस सृष्टि के ऊपर से देखने से हमें अनेक भेद दिखाई देते हैं। मनुष्य रूपी स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न है। मनुष्य, कीट, पतंग, वृक्ष, वनस्पति ने सभी सजीव होने पर भी एक दूसरे से भिन्न है। सृष्टि में सारे पदार्थ एक दूसरों से भिन्न है, परंतु ऊपर से दिखाई देने वाले विविध प्रकार की भिन्नता होने पर भी मूल जीवन एक ही है। इसलिए ये अखंड है। स्थान के कारण, अवस्था के कारण और समय के कारण, स्थान, अवस्था, समय के कारण उसमें अखंडता भंग नहीं होती है। सारे भेद ऊपरी और आभासी है। हमें सत्य को शिक्षा के माध्यम से जानना आवश्यक है। तो चलिए, इन 3 प्रश्नों का उत्तर क्या रहेगा? उपयुक्त गद्यास शीर्षक क्या रहेगा? तो रहेगा जीवन का सार। क्या आ जाएगा? जीवन का सार। जीवन का सार। इस सृष्टि की अखंडता भंग क्यों नहीं होती है? तो आप लिख सकते हैं, इसका स्थान के कारण, अवस्था के कारण, समय के कारण ये अखंडता भंग नहीं होती है। दूसरा, शिक्षा के द्वारा क्या जानना आवश्यक है? तो ये सारे भेद, ऊपरी भेद और आभासी, शिक्षा के माध्यम से जानना आवश्यक है। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो आपके सामने है वो था गद्यास। ये था पद्यास। पद्यास को पढ़कर इनके से उत्तर निकाल सकते हैं। कौन रूपी, तुम रूपी, कौन सा व्योम से उत्तर रही शुभ साप, सीपी निज छाया सभी में, और आप सुनहेला पला केस लाप, मधुर मंथर मधु मौन मुद, अंधेरों में मधुपालापा, पलक में नीवी, स्पेदों में साप, भाव सकुल किम साप, मौन केवल तुम मौन, गिरिवित्रिक संपक्ष द्योति गात। तो ये जो पद्यास है उसी में से आपको उत्तर दे के लिखने हैं। संध्या की क्या क्या विशेषता बताएगी? ये जो मधुर, मोद, मौन, मधुर स्वर, ये इसकी विशेषता बताएगी। ये उपयुक्त गद्यास किसके ऊपर है? तो ये संध्या के ऊपर है। अगला जो आपके सामने है वो है, जी हाँ दोस्तों, सबसे अहम और सबसे बड़ा टॉपिक कह सकते हैं वो यही है, वो है निबंध। क्या है दोस्तों? निबंध, जो आपको 10 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यदि आपने इसकी रूपरेखा आसानी ढंग से लिखी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको एक रूपरेखा तैयार करनी है। क्या करनी है? रूपरेखा। क्या करनी है आपको दोस्तों? रूपरेखा। रूपरेखा, यदि आप इनमें से विज्ञान वरदान, बेटी बचाओ, स्वस्थ भारत अभियान, सरल सर्कल, मान लो आपने बेटी बचाओ किए, तो रूपरेखा में क्या बनाओगे? रूपरेखा इस प्रकार होनी चाहिए कि आप आसानी से आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो रूपरेखा आप लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे प्रस्तावना। क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। प्रस्तावना लिख दी। उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो अवधारणा है कि भी भारत देश हिंदू धर्म ग्रंथों का देश रहा है, जहाँ पर नारी को देवी के रूप में माना जाता है, परंतु फिर भी वर्तमान में या जो मध्यकाल से स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी, जहाँ स्त्रियों को शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, मतदाताओं का भी अधिकार नहीं था, धीरे धीरे बदलाव आया। तो ये रूपरेखा लिख सकते हैं। फिर लिंग अनुपात में गिरावट के कारण, कि भाई क्या कारण थे लिंग अनुपात? तो हमारे समाज में आज भी जो बेटे की जो भावना है वो ज़्यादा है कि भाई हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की अहमता देते हैं, बेटी को ना के बराबर समझते हैं। ये तो पराया धन है। लेकिन ये जो इसमें कारण क्या है? लिंग का जो गिरावट आई है, और उसमें क्या है, महिलाओं की संख्या का अनुपात कम हुआ है। तो ये कारण लिख सकते हैं। दूसरा है, आप लिख सकते हैं कि भ्रूण हत्या का रोकने का उपाय। इसमें क्या होती है? भ्रूण हत्या होती है, तो भ्रूण हत्या रोकने का उपाय लिख सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? भ्रूण हत्या के रोकने के उपाय। तो इसके लिए कई सरकार ने प्रावधान कानून बनाए हैं। इस कानून के तहत आप भ्रूण हत्या नहीं करवा सकते हैं। चेकिंग वगैरह अस्पताल में किसी तरह की इसके ऊपर रोक लगी हुई है। तो ये भ्रूण हत्या के ऊपर रोकने के लिए उपाय कर सकते हैं। कई योजना चला रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं। फिर बालिका शिक्षा का महत्व और उपाय। जी हाँ, इसके बाद लोगों को हमें अधिक से अधिक चौथा पॉइंट दे सकते हैं, बालिका शिक्षा का महत्व, स्त्री या बालिका शिक्षा का महत्व, शिक्षा का महत्व। तो लोगों को समाज में जागरूक कर सकते हैं कि किसी भी देश का या समाज का विकास किसी एक दूरी पर टिका नहीं हो सकता है। दोनों दूरी को समान रूप से, स्त्री और पुरुष का महत्व है। ठीक
एक स्त्री चाहे माँ की भूमिका हो, बहन की भूमिका हो या फिर पत्नी की भूमिका, वो अहम भूमिका निभाती है। और किसी भी राष्ट्र या समाज का विकास केवल एक धुरी का नहीं हो सकता है, दोनों पहियों की आवश्यकता है। इसलिए हमें महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार से जीने का, शिक्षा प्राप्त करने का, रोज़गार प्राप्त करने का अधिकार है और उन्हें करना चाहिए। और आज इसी क्षेत्र में वे आगे बढ़ रही है महिलाएं। फिर उपसार के रूप में लिख सकते हैं, उपसार में स्वतः जो पॉइंट लिखेंगे वो लिख सकते हैं उपसार। क्या लिख सकते हैं? उपसार। उपसार में क्या लिख सकते हैं? उपसार में आप लिख सकते हैं कि भी उपसार में क्या लिख सकते हैं कि भी किसी भी राष्ट्र या समाज का विकास केवल एक पुरुष के ऊपर नहीं हो सकता है, उसमें महिला या पुरुष स्त्री दोनों का अहम योगदान है। और राष्ट्र में स्त्री का भी समान अधिकार दे रखा है, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोज़गार के क्षेत्र में हो, वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकती है। हमें अधिक से अधिक महिलाओं को शिक्षित, बालिकाओं को शिक्षित करना चाहिए और बेटी बचाओ जैसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ठीक है, ये आप करने से आसानी से 10 नंबर आप प्राप्त कर लेंगे। अगला जो आपके सामने है, या तो आप ये प्रार्थना पत्र लिखिए या फिर 5 नंबर का, या फिर एक पत्र लिख सकते हैं अपने मित्र को, जिसमें बताना है कि स्वास्थ्य संबंधी अपनाने वाली अच्छी आदतें जीवन में। तो आप अपने मित्र को प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं कि ये अपनाए, तो ये लिख सकते हैं, प्रिय मित्र भागीरथ चौधरी, मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र जान के मुझे अच्छे आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और अच्छे स्वस्थ होंगे। आपसे जो अस्वस्थ बीमारी के बारे में सुना है, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जल्दी स्वस्थ और ठीक हो जाएंगे और आप अपने जीवन में अच्छी आदतें अपना सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, योग करना, ध्यान केंद्रित करना, ऐसी क्रिया कर आप फिटनेस और स्वस्थ शरीर के ऊपर ध्यान दे सकते हैं अच्छे खान पान के साथ। इन आदतों को लिखकर आप अपने प्रिय मित्र के बारे में शुभचिंतक के रूप में अपना नाम लिख सकते हैं और आसानी से आप 5 नंबर प्राप्त कर लेंगे। चलो, अब अगला जो आपके पास जो खंड ख आएगा 15 अंक का, इसमें क्या है? व्याकरण। हिंदी की जो व्याकरण है ना, वो यहाँ पूछी जाएगी। खंड 15 अंक का है। तो 15 अंक में क्या दे रखा है? पहला है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होनी चाहिए? व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखनी है। आप आसानी से 1 नंबर प्राप्त करोगे। तो अब लिख सकते हैं आप, किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इन तीनों का नाम आ जाए तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। आसानी से आपने कितने नंबर प्राप्त कर लिए? 1 नंबर इतने लिखने से। फिर आप लिख सकते हैं दूसरा प्रश्न क्या है? सर्वनाम के भेद। कितने भेद होते हैं? तो आप लिख सकते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। अब आपको पूछे कौन कौन से, तो पहले आप लिख सकते हो पुरुषवाचक। कौन सा वाचक? पुरुषवाचक, निजवाचक, फिर अनिजवाचक। ठीक, फिर लिख सकते हैं इसमें निजवाचक। क्या लिख सकते हैं? निजवाचक। फिर लिख सकते हैं संबंधवाचक। आखिर में लिख सकते हैं प्रश्नवाचक। इसी तरह आपने 6 पेज लिख दिए, आसानी से आप 1 नंबर प्राप्त कर लेंगे। फिर अगला है संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। हिमालय की क्या करेंगे? तो हिम प्लस आले। क्या हो जाएगा? हिम प्लस आले। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। 1 नंबर प्राप्त कर लेंगे। दूसरा है सूर्य, तो लिख सकते हैं सूर्य प्लस उदय। कौन सी संधि हो जाएगी? तो गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। अगला जो आपके सामने थे जगदीश, तो जगत प्लस ईश। कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। अगला है यशोदा, तो यशोदा का आप यशा प्लस धन दा। यशा धन प्लस दा कर देंगे तो ये संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। ठीक है, आसानी से आप ये 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला है जो 8वां वी और अति से उपसर्ग के 2 शब्द बनाओ। तो वी से आप क्या बना सकते हैं? विनय है या फिर विकास है, ये शब्द बना सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से आप 2 शब्द अति से बनाने, तो अति से आप लिख सकते हैं अत्यधिक। क्या? अत्यधिक। और अतिक्रमण अतिक्रमण। इसी तरह आप आसानी से ये डेढ़ नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला है आपके सामने पर्यायवाची, जो कि 2 नंबर के। माता का आप क्या लिख सकते हैं? माता का लिख सकते हैं जननी, माँ, ये लिख सकते हैं। दुश्मन का आप क्या लिख सकते हैं?
तो शत्रु बैरी, ये लिख सकते हैं। आसानी से आप 1 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला जो 10वां है प्रत्यय, दो शब्द लिखने प्रत्यय के। जैसे पन, तो आप क्या लिख सकते हैं? अपनापन, क्या लिखेंगे? अपनापन। फिर पीलापन, तो ये। फिर आवट से आप क्या लिख सकते हैं? आवट से चिकना, सिकना, हट, सिकना हट, हड़ बड़ा हट, हड़बड़ा हट, सिकना हट, इसमें आवट आ गया प्रत्यय। अगला है अक, अक प्रत्यय में आप लिख सकते हैं प्रेरक, इसमें अक आ गया। फिर लिख सकते हैं निंदक, निंदक, इसमें भी अक प्रत्यय, अक प्रत्यय। तो आसानी से आप 1.5 नंबर प्राप्त करेंगे। अगला जो आपके सामने है विलोम शब्द, क्या है दोस्तों? विलोम शब्द। तो गरिमा का विलोम शब्द पूछे तो क्या हो जाएगा? लगी माँ, लगी माँ, गरिमा लगी माँ। पूछे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा? निकृष्ट, क्या हो जाएगा? निकृष्ट। अगला है रूप, रूप का क्या हो जाएगा? कुरूप, क्या हो जाएगा? कुरूप। और जड़, सबसे बढ़िया, सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, तो हो जाएगा चेतन, चेतन। तो दोस्तों आपको अगर यदि पता है तो आप बताइए कमेंट में लिख के, अमृत का विलोम क्या होता है? अमृत का विलोम और जंगम का विलोम, अमृत और जंगम का विलोम अपने कमेंट बॉक्स में करके लिखिए और अपनी तैयारी को और अच्छे मजबूत कीजिए। अगला आपके सामने जो है वो है शुद्ध शब्द लिखिए। क्या लिखना है? शुद्ध। तो आशीर्वाद को कैसे लिखते हैं? आशीर्वाद को लिखते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये इसका शुद्ध शब्द है। ऐतिहासिक का ई बड़ी हो जाएगी और कुछ नहीं करना, ऐतिहासिक, ये हो जाएगा दोनों शब्द। अगला जो आपके सामने है शुद्ध शब्द में है प्राचीन, क्या है? प्राचीन। तो प्राचीन हम लिखने आए प्राचीन। श्रृंगार में कुछ नहीं करना है, इसी तरह आप लिख दीजिए, ये हो जाएगा इनका शुद्ध रूप। प्राचीन, श्रृंगार में जो नीचे वाला जोड़ा है ना, ये मिटाना और श्रृंगार लिखना है, ठीक है। अगला जो 13वां है, इसमें बताया गया हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों हिंदी स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो यहाँ आप केवल स्वर पूछे हैं तो स्वर आप लिख सकते हैं 11। अगला जो शब्द है इसमें दो शब्दों के अर्थ बताने, जैसे सीता, ये सीता क्या लिखते हैं? माता, आप कह सकते हैं जनक की पुत्री सीता, तो कैसे लिख सकते हैं? जनक की पुत्री सीता। ये सीता का अर्थ क्या हो सकता है? तो लिख सकते हैं चंद्रमा का प्रकाश, उसको बोलते हैं, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सीता। अगला जो आपके सामने सबसे अहम इम्पोर्टेंट जो हर कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है, इस प्रसाद का अर्थ होता है जो हम मंदिरों में शुभ चिंतक रूप जो सामग्री दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्रसाद। इस प्रसाद का अर्थ होता है महल, महल जो होता है ना, महल राजा महाराजा, उसको बोलते हैं प्रसाद। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, आसानी से आप 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला है जो गद्यास, इसकी आपको क्या करनी है? व्याख्या। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस गद्यास को पढ़ना है और पढ़ कर इनमें से इसका लिखना है। लोक कल्याण के लिए आत्मत्याग करने वाले महर्षि दादीसी आदि पुरुष थे। दादीसी माता चेती, पिता अर्थवा, बाल्यकाल के संस्कार, तप, त्याग, जीव मात्र के प्रति दया की भावना जीवन को अवलंब बने। भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास, भक्त वैराग्य में उनका जन्म निष्ठा थी। मात बलेली महर्षि दादीसी ने अपने जीवन कल्याण के लिए अनेक दान दिए। उन्होंने अस्थियों के दान के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लिख सकते हैं, ये पहले आप क्या लिखना है? प्रसंग लिखना है। क्या लिखेंगे? सही तरीके से व्यवस्थित लिखना है तो पहले आपको प्रसंग लिखना आना चाहिए, पहले प्रसंग, कि भाई ये निम्नलिखित जो इतिहास है, ये पाठ लोक कल्याण पाठ महर्षि दादीसी से लिया गया है। इसमें कवि ने महर्षि दादीसी की महत्व, उनके जीवन के बारे में बताया गया। फिर इसकी व्याख्या आप लिख सकते हैं कि महर्षि दादीसी ने अपने जीवन में लोक कल्याण के लिए तप और त्याग, जीव की मात्रा के प्रति, जीव दया के प्रति, भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास और अपने जीवन में अस्थियों को दान, परोपकार का कार्य, कल्याण की भावना से अपने जीवन को जिया और उनका जीवनी आज भी याद की जाती है। या फिर ये लिख सकते हैं। इसी तरह आप व्याख्या की इसमें से आप कविता की कर सकते हैं। अगला जो आपके सामने था कि भाई बनवारी का परिचय दीजिए। तो बनवारी लिख सकते हैं, क्रांतिकारी ना होकर एक प्रकार से रायबरेली जिले का एक संगठन, क्या था? संगठन के कार्यकर्ता है, ठीक है। वीर नारी की 2 बातें असहनीय है। तो वो वीर जो नारी होती है ना, वह अपने अधिकारों
के प्रति सजग होती है, वह अपने अधिकारों का विरोध, जब हनन होता है अधिकारों का तो वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं और अपने अधिकारों के लिए वह डट के अपना सामना खड़ जाती है और उसके प्रति त्याग की भावना, बलिदान की भावना होती है। अगला आप ले सकते हैं डॉक्टर कलाम, आपने नाम सुना होगा, हमारे पूर्व राष्ट्रपति। इनके विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है, उनके ऊपर प्रकाश डाले, 3 नंबर मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं डॉक्टर कलाम विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने DRDO के रूप में कार्य किया। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कई मिसाइलें बनाई और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1970 के अंदर जो दूसरा परमाणु परीक्षण रहा उनमें भी इनका अहम योगदान है। इसी तरह आप लिखने से 3 नंबर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अगला जो 22वां है वह है कि पेड़ और तालाब के मध्य कवि क्या सीख दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है। तो आप ध्यान रहिए और सोचिए। पेड़ जो होता है वह फल देता है परंतु वह स्वयं कभी नहीं खाता है। उसी तरह तालाब जल खुद स्वयं नहीं पीता है। इसका तात्पर्य यही है कि परोपकारी का कार्य कल्याण कार्य करना चाहिए, परोपकारी कार्य करना चाहिए। 23वां है राक्षस ताल को रावण हद क्यों कहा जाता है। तो राक्षसों के राजा रावण भगवान शिव की आराधना करते थे, उस आराधना स्थान को रावण हद भी कहा जाता है। फिर आप लिख सकते हैं पर्वतमणि क्यों नहीं प्रगटा। पर्वतमणि एक तो पर्वत पहाड़ है जहाँ पर भगवान शंकर या जो अपने कैसे कैलाश पर्वत के पास में छोटी है, इनके बारे में ये बताया गया है। अगला जो है 20वां जो अंक है, 20 अंक है जो अति लघुतात्मक में, यहाँ आपको भगवान कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं के बारे में बताया गया। माँ यशोदा क्या करती है। तो कृष्ण की जो बाल क्रीड़ा है जो खेल कूद करते हैं, तो माँ यशोदा क्या कहती है। तो मन में एक बच्चे की जो माँ का जो भावना होती है कि कहीं गिर के लग ना जाए, उनके चोट ना लग जाए, उनके प्रति वह सजग रख ये विचार करती है। संसार का तपोवन क्यों कहा गया है। तो जिस प्रकार वर्तमान में या कह सकते हैं कि सूर्य के ताप से पृथ्वी तप रही है, उसी तरह आज वर्तमान में संसार भी अग्नि की ज्वार में जल रहा है, अग्नि की ज्वार में जल रहा है। मीरा ने अमोलक वस्तु किसे कहा। तो मीरा ने अमोलक वस्तु अपने जीवन में कह सकते हैं कि राम रतन, कह सकते हैं कि इसको राम रतन धन को अपना अमोलक वस्तु, राम रतन धन को अमोलक वस्तु बताई। अगला जो आपके सामने कल्पवास किसे कहा जाता है। कल्पवास लिख सकते हैं 28वां कल्प जो वास है उसमें 1 माह तक संगम के तट पर रहकर वेदों का क्या किया जाता है। 1 माह तक वेदों का अध्ययन किया जाता है और ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला है आपके सामने कि फाइल में जो आवाज़ आई वो किसकी थी। 29वां तो यहाँ लिख सकते हैं भोला राम की। क्या लिखते हैं, भोला राम की। भोला राम की आत्मा की आवाज़ थी। भोला राम की आत्मा की ये आवाज़ थी। किसकी? भोला राम की आत्मा की आवाज़ थी। इसी तरह आपने ये 2-2 नंबर से आसानी से पूरे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो आपके सामने है 30वां, इसमें किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देना है जो कि 5 नंबर का होगा और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो साहित्य परिचय जब भी लिखे तो उसका देखिए फॉर्मेट आप समझिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी एक का तो आप जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हैं। लिखने से पहले आप क्या करिए, पहले उनके जीवन परिचय से पहले उनका जीवन परिचय लिखिए। जीवन परिचय क्या लिखेंगे, जीवन परिचय। तो आप लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी को हुआ था काशी के अंदर। कहाँ हुआ था? काशी। और काशी कहाँ आता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इनका पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, ये लिख सकते हैं। वे कवि के साथ साथ वे एक कवि, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार, ये आप लिख सकते हैं। फिर इनके प्रमुख रचनाएं हुई तो अलग से आप यहाँ लिख सकते हैं। रचना में लिख सकते हैं आंसू, झरना, आंसू, कामायनी काफ़ी फेमस है जयशंकर प्रसाद की कामायनी, और लहर। इसी तरह से आप आसानी से लिख देंगे परिचय तो आप 5 नंबर प्राप्त कर लेंगे। फिर जो अगला आपके सामने है 30वां, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो सड़क दुर्घटना बचने के लिए आप 5 नंबर प्राप्त 5 लाइनें लिखनी है। आपको कुछ नहीं करना है, आप लिख सकते हैं सड़क दुर्घटना बचने के उपाय में आप हेलमेट पहनिए,
हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, ठीक है। और मोबाइल पर बात करते समय गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, गाड़ी की जो गति के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, और गाड़ी को चलाते समय सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसी तरह से आप इस पेपर को करने से इसके पैटर्न को समझिएगा, इसकी रूपरेखा क्या है, प्रश्न किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, कितने प्रश्न व्याकरण के होते हैं, कितने प्रश्न अपने पुस्तक के पाठ्य पुस्तक से होते हैं, वो समझना है। साथ ही आपको जो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है और जो ये अपने जो निबंध का जो फॉर्मेट है, आपको उसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगा। आप समझिएगा फॉर्मेट किस तरह दे रखा है निबंध का और उस एप्लीकेशन का। चलो दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए ताकि हमें और वीडियो आप तक अच्छे से